देखो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की मैथ की बुक का प्रश्नावली 2 हल करने जा रहे हैं। 2.2 बहुपद। बहुपद होता है x की अधिकतम घात। जितनी घात होगी उतने ही उसके मूल या शून्यांक निकलेंगे। अब देखो हम हल करने जा रहे हैं 2.2 उसका पहले का पहला क्वेश्चन। पहला पेज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। यहां अधिकतम घात 2 है तो इसके मूल भी 2 निकलेंगे। देखो कैसे करते हैं। सर्वप्रथम जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम 1 मानते हैं और इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं c। यानी c को a से इंटू करते हैं। देखो 8 को 1 से गुना किया तो कितना हो गया 8x²। क्या लिख सकता हूं मैं 8x²। अब इसके a से टुकड़े करने हैं कि माइनस, इसके a से टुकड़े करने की माइनस के 2 आ जाए जोड़ने या घटाने पर, तो और गुणा करें तो माइनस के 8 आ जाएं। देखो लिखो 8 के टुकड़े करो 2 4 2 2 2 1 2 दूना 4 और 2। देखो मैं 4 और 2 लिख दूं। अब मुझे लाना है माइनस के 2 तो इसको किसका रखूं माइनस के, इसको किसके रखूं प्लस के। इंटू करो इन दोनों को, माइनस के 8 आ रहे हैं 4 दूना 8, माइनस और प्लस इंटू होते माइनस। आप एक चीज जरूर नोट करना, यदि समान चिन्हों को हम जब गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है और विपरीत चिन्हों को जब हम गुणा करते हैं तो माइनस आता है। जैसे देखो माइनस के 1 है, इसको मैं इंटू कर दूं माइनस के 1, देखो समान चिन्ह है तो प्लस के 1। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस के 1 और प्लस के 1 इंटू करूंगा तो माइनस के 1। देखो समान चिन्ह प्लस के और विपरीत चिन्ह माइनस के। यहां तक आप याद रखना। आगे देखो, अब मैं यहां रख देता हूं क्या क्या आया था हमारे पास, माइनस के 4 और प्लस के 2। तो लिखो x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। यह तक हल करते थे। इसको हटा देता हूं। देखो एक जोड़ा नंबर 1 और एक जोड़ा नंबर 2, इसको रख दो। देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, x बार ले लो, ये x बार ले लिया। अब देखो ये x का भाग x² में देंगे तो ऐसे दे लो। देखो x को 2 बार लिख दूं, इसके अंदर भाग दिया मैंने x का, x से x कट गया, बचा क्या x, उसको यहाँ रख दो। फिर कुछ नहीं करना आगे। जैसे माइनस के 4 है, ये 4 है ना माइनस के 4x, इसके अंदर भाग दो x का, x से x कट गया, बचा क्या माइनस के 4। अब देखो यही जोड़ा यहाँ आना चाहिए, यही जोड़ा इस दूसरे समीकरण में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यही जोड़ा। देखो या भी माइनस है या भी माइनस है तो चिन्ह तो बार लेने की जरूरत नहीं है माइनस का, तो प्लस का ले लूँ तो 2 बार ले लूँ, ये 2 बार ले ली किसके प्लस के। अब देखो 2 का भाग 2x में दो कितनी बार x बार, इस 2 का भाग इसमें दो माइनस के 4 बार। लिखो अब इन दोनों में से एक बार ले लो, क्या लिख लूँ x माइनस 4 और एक लिख लो x प्लस 2। देखो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे पूछ रहा है हमें इनके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। इसकी सत्यता की जांच, तो लिखो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, देखो शानदार तरीका बताऊंगा जांच करने का। इसका सूत्र होता है x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। यह सूत्र होता है इसका। कुछ नहीं करना, x² को x² लिख दो, एल्फा प्लस बीटा क्या है, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 4 और माइनस के 2, कितने बच गए 2, कितने बच गए 2 लिख दो। देखो इन दोनों को जोड़ो, 4 में से 2 खनाओ, कितने बच गए 2। इसको मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट ही, माइनस के 4 माइनस 2 x प्लस, इन दोनों को इंटू करो, लिखो 4 इंटू माइनस के 2 बराबर 0। देखो x² 4 में से 2 गए तो माइनस के 2x। देखो माइनस और प्लस गुणे थे माइनस, ये माइनस के 8 बराबर 0। बताओ सत्यता की जांच हुई कि नहीं हुई, हो गई सत्यता की जांच। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, देता हूं आपको 2 सेकंड, ले लो फटाफट ले लो। जो नहीं ले पा रहे वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1।
4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। अब देखो आगे हल करते हैं इसको, ये दे रखा है, अब इसको हम हल करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, शानदार तरीका इसका भी, इसको इससे इंटू करो, कितने हो गए 4, इसको इस 4 से गुणा करना है, गुणा कर दूं तो 1 को 4 से गुणा किया तो 4 के लोगों तो हम लोग 2 2 2 1, ये हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 और 2, इसको भी माइनस के रख दूं, इसको भी माइनस के रख दूं, तो बताओ माइनस के 4 हो गए। और गुणा करो, देखो माइनस माइनस प्लस गुणे करते हैं कितने हो गए 4, ये तो लाने, इसको इससे इंटू करते 4 आया था तो 4 हो गए, ठीक है। ये रख दो यहाँ पे, तो लिखो 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो आगे इसमें से क्या कॉमन लूँ मैं, देखो इसके अंदर भी 2 4, इसके अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर s, इसके अंदर s, तो बाहर ले लो 2s, ले लो बाहर। अब 2s का भाग इसके अंदर दूंगा मैं तो कितनी बार जाएगा 2s बार, 2s से 2s कितनी बार कट गया माइनस के 1 बार। अब देखो आगे दूसरा जोड़ा भी ये आना चाहिए मेरे पास, देखो कुछ नहीं करना, ये हम 2s है, ये देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये तो कंफर्म हो गया मुझे क्या लाना है माइनस के, क्या लाना है माइनस के, तो मैं क्या लूँ बार माइनस के 1 ले लूँ, है देखो माइनस से 1 का भाग इस माइनस के 2s में दो, प्लस के 2s, इस माइनस से ये भाग दिया तो ये माइनस है, और 1 का भाग 1 में दिया तो 1 हो गया। ये एक जोड़ा यहाँ ले लो, 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो देखो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2, एक शून्यांक तो ये हो गया, एक और शून्यांक लो आप, देखो ये ले लो 2s माइनस के 1 ये वाला, तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 रखूँगा तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2, ये 2 शून्यांक हमारे आ चुके हैं। आ गए 2 शून्यांक, हल करो, उतारो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं सत्यता की जांच। अब देखो जांच, हमें पता है इसका सूत्र होता है x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा x प्लस के एल्फा बीटा बराबर 0, ये होता है ना। देखो x² का x² माइनस के एल्फा बीटा यानी 1/2 1/2 लिख दो, 1/2 प्लस के 1/2 x प्लस के, इसको इंटू करो 1/2 इंटू 1/2 बराबर 0, ये आधा और आधा 1 हो गया 1, तो इसको लिख दो x² माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1x, इसको इंटू करो क्या हो जाएगा प्लस के 1/4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इस 4 को ना इस पूरी संख्या से गुणा करना है इससे, और इसको खुद को छोड़ना है, लिखो इसको इससे गुणा करूंगा क्या हो जाएगा 4x², इससे गुणा करूंगा तो माइनस के 4x है, इसको छोड़ना है खुद को, प्लस के 1/4 बराबर 0, 4 0 से इंटू थे क्या हो जाएगा 0, तो लिख दो 4x² माइनस के 4x प्लस के 1। बात वही है, हमने s माना है, यहाँ हमने x माना है, बात वही है, सत्य चीज हो रही है यहाँ से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको 5 सेकंड का समय है। उतारिए फटाफट जल्दी से, ले उतारिए इसको, उतारिए, आपके पास टाइम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए जल्दी से, हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना जरूर। हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी 10th की कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो लिखो, एक से बढ़ के एक तरीका बताऊंगा आपको, देखना अभी तो शुरुआत है, देखना आगे क्या क्या होता है मैथ के अंदर। 6x² माइनस के 3 माइनस 7x, देखो x को पहले ले लूँ तो लिखो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गए, करो गुणा,
छत्ती 18, क्या हो गए 18, 18 के लघुत्तम लो, कितना हो गया 9, 3 3 1। अब करो 7 लाना है, क्या लाना है, सही कर रहा हूँ क्या अभी, छत्ती 18, छत्ती 18, यहाँ 7 लाना है मेरे को, करो। अट्ठारह में 2 का भाग दिया, 3 का 9, 3 से 3 एक बार, सही है। तो बच्चों हमने इनके एलसीएम लिया, गुणनखंड किया इनका। अब देखो, अब ऐसा जोड़ा बनाना है कि माइनस के साथ जोड़े या घटाएं और गुणा करें तो 18 आ जाए, किसके, माइनस के। अब देखो 3 तिया 9 और 2, यदि इसको मैं माइनस का रख दूं और इसको मैं प्लस का रख दूं तो बताओ 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, और गुणा करूंगा तो माइनस के 18, छत्ती 18 किसके, माइनस के। आ रहे हैं माइनस के 18, तो लिख दो ऐसे कैसा, देखो 6x² माइनस के 9x माइनस के 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे कुछ नहीं करना, आगे हल करना है इसको। देखो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। अब देखिए इसमें से, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है। देखो इसमें 3 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है ना 3 का, इसमें 2 का नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है। इसमें x में x का भाग x बार भाग जा रहा है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 3x बार, क्या ले लूँ 3x का इसमें अंदर भाग दो 6x² के अंदर, तो कितना जाएगा 2x। इस 3x का भाग इसमें माइनस के 3 बार। अब वापस मुझे क्या लाना है, यहीं पे यही संख्या लानी है वापस, तो लिखो ब्रैकेट, क्या लाना है, माइनस के 2x माइनस के 3 लाना है। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ माइनस के और यहाँ माइनस के, ठीक है। तो क्या बात लो बताओ आप, देखो माइनस के, ये प्लस के हैं, ये प्लस का था तो प्लस के 1 ले लो, ये प्लस के 1 बार ले लो। तो देखो प्लस 1 का भाग इसके अंदर दो 2x, इसका भाग इसमें दो माइनस के 3, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, लिखो 3x प्लस के 1 और 1 हो जाएगा 2x माइनस के 3। तो लिखो 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये उधर जाते ही माइनस के, इसका भाग दे दूँ तो x बराबर माइनस के 1/3, ठीक है। इसको देखो आप 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। आपको ये दो मूल मिल जाएंगे। आपको सत्यता की जांच आप खुद करना, इसकी जांच आप कोशिश करना, आप इनकी जांच करना। यदि आपको नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है जांच वापस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कौन सा नंबर का है, तीसरे नंबर का, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लीजिए जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। माइनस के 1/3 और 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 पहले का चौथा। देखो नंबर 4 दे रखा है 4u² प्लस के 8u बराबर में रख लेता हूँ 0। इस 8u को उधर ले जाऊँ तो 4u बराबर 8u किसके, माइनस के, ये u²। तो देखो इससे ये कट गया, तो लिख हो जाएगा 4u बराबर माइनस के 8। हो गया, हो जाएंगे ना। तो अब देखो ये हो जाएंगे ना, तो लिखो u बराबर माइनस के 8/4, तो u बराबर माइनस के 2। एक शून्यांक तो ये आ गया और एक शून्यांक हमें u बराबर 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 0। है, आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
उतार लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका शून्यांक नहीं आता तो उसको 0 मान लो आप। तो नेक्स्ट 2, क्योंकि हमें अधिकतम घात 2 है ना, तो इसका शून्यांक भी 2 लाने हैं। ठीक है, मिटा दो। 5वां क्वेश्चन, देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, बहुत ईजी है 5वां क्वेश्चन। तो टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। देखो ये 15 उधर जाते किसके हो जाएंगे, प्लस के, और टी का स्क्वायर का रूट हटाऊंगा तो ये किस में हो जाएंगे, ब्रैकेट प्लस माइनस, ये दोनों शून्य, यानी टी बराबर एक शून्य तो क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 15 और एक 15। अब इसका क्यों होता है, आपको एग्जाम्पल पूरे नंबर याद नहीं देगा, अब इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे। ये तो देखो शॉर्ट तरीका है, पूरा कैसे देखो। मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ये टी स्क्वायर माइनस के 15 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस के रूट के 15 का स्क्वायर। हम किसी भी समान संख्या के रूट को स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आती है, जैसे 15 रूट 15 इंटू रूट 15 करेंगे होता 15। अब देखो ये किस रूप में खुला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको किस रूप में खोल सकता हूँ मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस रूप में खोल सकता हूँ इसको मैं। देखो ए का मतलब ये रहा टी प्लस के रूट 15 और टी माइनस रूट के 15, तो टी प्लस रूट के 15 बराबर क्या रखो 0, तो टी बराबर माइनस के रूट के 15। इसी प्रकार टी माइनस रूट के 15 बराबर 0 रखूँगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट के 15। देखो बात तो वही है, ये रूट में बात तो वही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। और बस 10th की मैथ ऐसे नहीं सोचना कि हमें मैथ ही निकालनी है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तभी आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इसके बाद में हम पहले कंप्लीट प्रश्नावली पढ़ते हैं, उसके बाद में एक साथ कंप्लीट उदाहरण पढ़ेंगे, जितने भी बुक के अंदर उदाहरण है ना उन सबको कंप्लीट पढ़ देंगे हम, पूरे उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस के x माइनस 4 बराबर 0। इस 4 को इससे गुणा किया तो कितने हुए, 12। 12 के लगो तुम लोग 2 6 2 3 3 1। अब देखो 2 दूना 4 और 3, लाना कितना है, जोड़ू या घटाऊं कि माइनस के एक्स आ जाए, तो इसको मैं माइनस कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ, दोनों को इंटू करते हैं, 12 आ रहे हैं 12, ये देखो, और किसके माइनस के, क्योंकि 4 माइनस का है, प्लस के 3 से गुणा होता है, माइनस हो जाएंगे ये संख्या, ऐसे किसे याद रख लो 3x²। अब देखो सबसे अच्छा तरीका बताओ, यहाँ से देखो कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं 3, तो पहले मैं प्लस के 3 रख दूँ जिससे आपको परेशानी नहीं हुई, तो मैं पहले प्लस के 3 लिख दूँ, तो प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा, इस वजह से मैंने ये संख्या तरीका अपनाया। अब आगे देखो आप, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, 1 और 2, इसमें से 3x बाहर ले लो तो 3x, अंदर क्या बचाएंगे x प्लस के 1, इसमें से क्या बाहर लूँ माइनस के 4 ले लूँ तो अंदर क्या बचेंगे x प्लस के 1। देखो एक जोड़ा तो हो गया, 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, ये भाग में चला जाएगा तो 4/3। ये चीज़ें तो नॉर्मल है, आपको आनी चाहिए जोड़ बाकी गुणा भाग। तो इसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1, ये दूसरा शून्य। सत्यता की जांच मैंने बता चुकी है आपको, आप कोशिश करना घर पे जाके, नहीं आई तो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया। तो अब हम दूसरा पद
प्रश्न हल करने जा रहे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो अब देखो कैसे हल करना है, सबसे बढ़िया तरीका मेरे पास इसका भी। आपको पसंद आई तो आप जरूर इसको लाइक करना, अपने मित्रों को बताना। दूसरा क्वेश्चन और दूसरे का पहला, देखो हमें क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो देखो शून्यांकों का योग दे रखा है इसमें 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है, -1 ये दे रखा है। हमें पता है सूत्र याद, हमें मैंने बताया था ना आपको, x² के एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा बराबर 0, यही था ना। x² योग कितना है 1/4, तो -1/4x। गुणनफल कितना है -1, तो -1 बराबर 0। करो x² देखो 1 से x गुणा होता है x/4, -1 बराबर 0। इस 4 को सभी से गुणा कर दो है, सभी से, तो लिखो x², 4x² खुद से छोड़ दो बस, x -4/4 बराबर 0। तो ये 4 0 से गुणा होता है 0, तो लिख दो 4x² x -4 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन जाएगा। उतारो जल्दी से। उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपको दूसरा तीसरा दोनों पढ़ाऊंगा और आपको चौथा स्वयं को करना है, छठा आपको स्वयं को करना है, पांचवा भी मैं बताऊंगा, घर पे जाके कोशिश करना आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है हमें, तो देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें योग, देखो योग तो दे रखा है √2, योग दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। वही सूत्र x² के एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। x² को ऐसे कैसे रखो, x² के एल्फा बीटा का मतलब योग कितना है √2, ठीक है, ये x प्लस गुणनफल 1/3 करो, x² के √2x प्लस के 1/3 बराबर 0। 3 से सबको गुणा कर दो, स्वयं को छोड़ दो, सबसे अच्छा तरीका है। इसको इससे गुणा किया तो 3x² के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0, क्योंकि 3 0 से गुणा होता है 0। ये कंप्लीट क्वेश्चन। उतारो आप, उतारो इसको। उतारो बच्चों। और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हल करें आगे, वापस हलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पर, पिछला वाला दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन था वो ना। अब देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, दूसरा बताया था ना, पिछले वाला नंबर नहीं लगाया मैंने, आप लगा लेना, दूसरे नंबर का क्वेश्चन था वो। इसका है 0 और इसका है √5। लिखो x² के, बताओ एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। x² एल्फा बीटा मतलब 0x है प्लस के √5 बराबर 0, सही है। तो x² के √5 बराबर 0, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, उतारो इसको। उतारो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, 5 मैं बता देता हूँ आपको। योग माइनस के 1/4 और गुणनफल 1/4, सूत्र लगाओ, वही एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा का मतलब माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। देखो माइनस माइनस प्लस, देखो ब्रैकेट का मतलब प्लस होता है, गुणा होता है इसका मतलब ना, तो प्लस के 1/4 एक्स प्लस के 1/4 बराबर 0। अब फिर वही तरीका, 4 2 के नीचे ना, इन दोनों के लिए गुणा नहीं करना और बाकी से गुणा करना है। तो देखो इससे गुणा कर दूँ, 4x² प्लस, इसको अब छोड़ दो वापस ऐसे कैसे, x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 4 का गुणा करते 0। फिर दूसरा समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उतारो आप। तो बच्चों आप लाइक एंड शेयर करना, आपको पसंद आए तो। देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th NCERT की मैथ की प्रश्नावली 2.3 हल करने जा रहे हैं, यानी भाग। इसके पहले का पहला क्वेश्चन, ये हमें बता रखा है कि x² माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस 3 है, और उसके अंदर भाग देना है हमें x² माइनस 2 का। तो देखो कौन कौन सा, x² माइनस 2 का भाग देना है हमें किसके अंदर, x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको मैं अलग से बता देता हूँ, ये भाग, ये होता है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और अंतिम जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, यानी भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब देखो आगे आप, इसका हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल। अब देखिए x² का मान सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या के अंदर देना है, सबसे बड़ी कौन सी है, x³। तो x³ के अंदर भाग देना है x² का। देखो x² से ये 2 कट जाएंगे, एक अक्ष बच जाएगा, उस एक अक्ष को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब इस x को इस पूरी ही संख्या से गुणा करना है। तो देखो x को मैंने x² से गुणा किया तो क्या बचा, x³। फिर x को मैंने x से गुणा किया 2 अक्ष, और चिन्ह किसका, माइनस का। अब देखो x वाला कौन सा है, ये रहा, माइनस के 2 अक्ष, इसके बाद में चिन्ह ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कट गया, जो बचा उसको लिख दो 3x²। अब देखो ये प्लस के 2 और प्लस के 5 कितने हो गए, प्लस के 7x माइनस के 3, यहाँ तक हो गया। फिर इस x² का भाग इस माइनस के 3x² में दो, देखो माइनस के 3x² बटा x², x² से x² कट गया, बचा क्या, माइनस के 3, यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 3। इस माइनस के 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करना है, -3 को मैंने इस x² से गुणा किया तो कितना हो गई, माइनस के 3x²। फिर माइनस और माइनस प्लस, और 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, ये देखो 6, ये 6, इसके बाद में ये प्लस ये माइनस, इससे ये कट गया, बचा क्या, 7x माइनस के 9। देखो माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 9, तो ये तो आ गया हमारा शेषफल। अब एक चीज़ याद रखना आप, देखो यहाँ x² है, यहाँ घात ज़्यादा है, यहाँ घात कम है, यदि घात यहाँ ज़्यादा हो और यहाँ कम हो तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो यह आ गया शेषफल। तो अतः भागफल
x माइनस 3 और शेष पल क्या हो जाएगा 7x माइनस के 9। आप इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट ले। लो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चों आप उतारो, इनको उतार लो, आप जल्दी से उतार लो। हाँ नोट कर लो, इसको कॉपी के अंदर नोट कर लो। हमेशा याद रखना बस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का मान रखना, एक्स की जगह एक्स का और क्यूब की जगह क्यूब का, बस ये तरीका रहता है भाग करने का। उतार लिया? उतारो जल्दी उतारो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है हमें, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x की घात 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 5 के अंदर भाग देना है x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस x, इसका भाग देना है। तो देखो भाग, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5, इसके अंदर भाग देना है हमें किसका, एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 का। देखो इस एक्स स्क्वायर का भाग देना है x की घात 4 के अंदर। तो देखो x की घात 4 में एक्स स्क्वायर का भाग देखो कितनी बार कटा, 2 बार। लिख दूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे समीकरण से गुणा करो एक्स स्क्वायर को इससे गुणा किया तो एक्स की घात 4, इस एक्स स्क्वायर को इससे गुणा किया तो देखो एक्स की घात 2 एक्स की घात 1, घात हमेशा जुड़ती है तो घात 2 और 1 3 माइनस के 3 है। अब देखो एक्स क्यूब का यहाँ कुछ भी नहीं है ना तो उसको अलग लिख दो माइनस के एक्स क्यूब, फिर इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा किया तो प्लस के एक्स स्क्वायर, इन सब के वापस क्या कर दो चिन्ह चेंज। तो देखो ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कट गया। अब देखो बड़ी वाला कौन सा, यहाँ पे एक्स क्यूब, इसको पहले लिख लो एक्स क्यूब। अब इन देखो माइनस माइनस तो कितने हो गए माइनस के 4x स्क्वायर, ठीक है माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 4x प्लस के 5, वापस इस एक्स स्क्वायर का भाग इस एक्स क्यूब में दो। तो एक्स क्यूब के अंदर भाग दिया मैंने एक्स स्क्वायर का, देखो ये कट गया एक बार में तो यहाँ लिख दूँ किसके प्लस के x, ठीक है। अब देखो इस x को इससे गुणा करो, x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स क्यूब, फिर x को इससे गुणा किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर और x को 1 से गुणा किया तो प्लस का x, वापस चिन्ह, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये कट गया। देखो माइनस के 4 में से प्लस के 1x चल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 प्लस के यहाँ माइनस के तो कितने बचाएंगे प्लस के 3x प्लस के 5। अभी तक एक्स स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है भाग जाएगा तो देख लो माइनस के 3x स्क्वायर के अंदर भाग दो एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कितनी बार कटा माइनस के 3 बार, कितनी बार माइनस के 3 बार। इस माइनस के 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करो वापस, तो देखो 3 को इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर से कितने हो गए माइनस के 3x स्क्वायर, इस माइनस और माइनस प्लस और 3x, इस 3 को इस 1 से गुणा करो माइनस के 3, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, देखो इससे ये कट गए इससे ये कट गए, बचा क्या 5 और 3 8, तो लिखो अतः भागफल क्या बच जाएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3 और शेषफल क्या हो जाएगा बताओ, ये रहा 8।
उतार लो, उतारो, जल्दी से उतारो। उतारो, जल्दी से उतारो, स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। उतार लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x की घात 4 माइनस के 5x प्लस 6 के अंदर भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो। तो लिखो x की घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6, इसके अंदर भाग देना है हमें माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। देखो एक्स स्क्वायर का भाग इस क्यूब में दो, इसमें सॉरी घात 4 में, एक्स के घात का 2 माइनस के एक्स की घात 2। देखो इससे ये 2 बार कट जाएगी, कितनी बार, और प्लस ये प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है, या माइनस का चिन्ह कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करो तो बताओ, देखो माइनस से माइनस गुणा होते हैं प्लस के, और एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4, फिर इस माइनस के इस 2 से गुणा करो तो माइनस के 2 एक्स स्क्वायर, इसको अलग लिख दो क्योंकि यह नहीं मिलेगा ना, तो एक्स की घात 2, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस की ये प्लस की, इससे ये कट गया। अब देखो बड़ी घात कौन सी, ये वाली, इसको ले लो यहाँ, 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। देखो इस एक्स स्क्वायर का भाग इसमें दो, कितनी बार जाएगा, माइनस के 2 बार, कितनी बार, माइनस के 2 बार जाएगा। इस माइनस 2 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर। अब 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, किसके, माइनस के, किसके, माइनस के 4, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस के ये प्लस के, देखो यहाँ से यह कट गया, बचा क्या, माइनस के 5x प्लस के 4 और प्लस के 6, कितने होंगे, 10। अब देखो यहाँ x है यहाँ स्क्वायर है तो भाग नहीं जाएगा, लिखो अतः भागफल कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल कितने हो जाएंगे, माइनस के 5x प्लस के 10। उतारो, तो देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमें कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब यदि हमारा शेषफल शून्य आ जाए तो वह गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल शून्य नहीं आए तो वह गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें दूसरे का पहला। देखो 2t की घात 4 प्लस के 3t स्क्वायर क्यूब, क्या है 3t क्यूब,
माइनस के माइनस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस के नो टी माइनस 12, इसके अंदर भाग देना है किसका, टी स्क्वायर माइनस 3 का, किसका, टी स्क्वायर माइनस 3 का। अब देखो टी स्क्वायर का भाग 2 की घात टी में, अधिकतम घात में 2, तो कितनी बार जाएगा, 2t की घात 4 के अंदर टी स्क्वायर का भाग 2 बार, तो लिख दूँ 2t स्क्वायर। 2t को इस टी स्क्वायर से गुणा किया तो कितना जाएगा, 2t की घात 4, फिर 2t को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, तो माइनस के 6t स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा, तो माइनस के 6t स्क्वायर, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कट गया। अब देखो अधिकतम घात को लाओ पहले, 3t की घात 3, 3t की घात 3। अब देखो 6 में से 2 घटाओ, कितने बच गए, 4, किसके, प्लस के, क्योंकि यहाँ बढ़ाना है, तो 4t स्क्वायर माइनस के, बाकी ऐसे दो, माइनस के 9t माइनस के 12। वापस आओ, टी स्क्वायर का भाग माइनस इसमें 3t क्यूब में दो, तो देखो 3t क्यूब के अंदर भाग दिया मैंने टी स्क्वायर का, तो देखो टी स्क्वायर 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 1 बार बच जाएगा, तो 3t प्लस के 3t। अब देखो आगे देखो आप, 3t बच गए। अब इस 3t को टी स्क्वायर से गुणा किया तो कितना जाएगा, 3t की घात 3, फिर 3t को इससे गुणा किया तो देखो प्लस और माइनस, तो माइनस 3 तिया 9, नो टी, ये रहा यहाँ पे, यानी लिख दूँ टी की जगह नो टी, चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, 4t स्क्वायर माइनस के 12, फिर टी स्क्वायर का भाग इसके अंदर दो, 4t स्क्वायर के अंदर भाग दिया मैंने टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, प्लस के 4, प्लस के 4 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर, 4 को 3 से किया तो माइनस के 12, देखो ये माइनस ये प्लस, इससे ये कट गया, इससे कट गया, आंसर क्या है, 0। तो बताओ शेषफल क्या है, 0। अतः शेषफल 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड है। अतः शेषफल 0 होने के कारण यह क्या है, बताओ, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है, यह एक गुणनखंड है। उतारो और स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो और उतारने वाले उतार लो। देखो उतार लिया, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट देखो, बेटा दूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग देना है, इसके अंदर 3x की घात 4 प्लस के 5x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2। ठीक है, करते हैं, करो। किसका भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, इसका भाग देना है हमें किसके अंदर, 3x की घात 4 प्लस के 5x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 7x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2x प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर का भाग देना है, सर्वप्रथम बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 3x की घात 4। कौन सी? 3x की घात 4। लिखो 3x की घात 4 के अंदर भाग दिया एक्स स्क्वायर का। देखो 2 से 2 कट जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो लिखो 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इस पूरे समीकरण से गुणा करो, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आया? 3x की घात 4। फिर 3x स्क्वायर को इस x से गुणा किया तो कितना गया? 3x की घात क्यूब प्लस के 3x की घात क्यूब। फिर इस 3x को इस 3x स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कितना आया? 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसका चेंज किया। अब देखो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। 2x की घात 3। यहाँ 7, ये माइनस के तो माइनस के 10 एक्स स्क्वायर, और बाकी का ऐसे का ऐसा। यहाँ तक हो गया है? सही कर रहे हैं क्या? ओहो हो, यहाँ प्रश्न गलत दिया मुझे। इसको वापस करते हैं, एक बार दोबारा करते हैं इसको। देखो ये प्रश्न गलत दिया था मैंने। यहाँ 3 है, क्या है? 3, और यहाँ है 3x की घात 4। 3x की घात 4 ये प्लस। अब भाग दो। देखो इसका भाग इसमें दिया 3x स्क्वायर भाग, इसको इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3x की घात 4। 3x को इस 3 से गुणा किया तो स्क्वायर से 9 प्लस के 9x की घात 3। फिर 3x स्क्वायर को इससे गुणा किया 1 से तो कितना हो जाएगा? प्लस के 3x स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कट गया, कट गया। अब देखो इस 9 में से ये 5 गए तो कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। किसके? माइनस के। तो माइनस के 4x क्यूब, ये माइनस माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के ये वाला सीधा 2x प्लस 2। हो गया? यहाँ तक हो गया। अब देखो इसका इसके अंदर भाग दो। देखो एक्स स्क्वायर का भाग इस माइनस के 4x क्यूब में अंदर दो, तो देखो ऐसे माइनस के 4x क्यूब, यहाँ x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर 2 है, यहाँ से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, कौन से? माइनस के 4x। इस माइनस के 4x को इससे गुणा किया था कितना आ जाएगा? माइनस के 4x क्यूब। फिर माइनस के 4x को 3x से गुणा किया तो 4 3 12, 12x स्क्वायर। किसके? माइनस के, ये माइनस के 12x स्क्वायर। फिर माइनस के 4 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 4x, ये माइनस के 4x, ये प्लस ये प्लस ये प्लस है, इससे ये कट गया। 12 में से 10 खनाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2x स्क्वायर। ये 4 और ये 2 कितने हो गई? 6x प्लस के 2 हो गए? हो गए यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट, फिर इस एक्स स्क्वायर का भाग इस 2x स्क्वायर के अंदर दो। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 2। किसके? प्लस के 2। इस प्लस के 2 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। फिर 2 को 3 से गुणा किया तो प्लस के 6x। फिर 2 को 1 से गुणा किया तो प्लस के 2। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आया क्या? 0। अतः ये क्या है? एक गुणनखंड है। तो लिखो ये है गुणनखंड है। उतारो। उतारो फटाफट। उतारो जल्दी से उतारो बच्चों।
हमारे यहाँ पे कोचिंग भी चलती है। हमारी फीस बिल्कुल न के बराबर लेते हैं, क्योंकि हमारे गांव में पैसे वाले है तो नहीं है, बच्चे सब गरीब है। हमारी फीस है 10th की कंप्लीट मैथ और साथ में साइंस मात्र 1500 रुपये, इसमें हम कंप्लीट करा देते। तो बच्चों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं करना, कोशिश करना। यदि आपके समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वापस समझा दूंगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक 5/3 रूट के हैं और रूट के माइनस के 5/3 हैं। यानी दो शून्यांक दे रखा है, एक तो मुझे दे रखा है 5/3 प्लस वाले, और एक शून्यांक दे रखा है 5/3 माइनस वाले। कुछ नहीं करना है, इनके आगे जिसके आगे कुछ नहीं, इसके प्लस मान, इनके आगे x लगा दो, ये x। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी किस में खुल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखो a प्लस बी और a माइनस बी किस में खुलेगा, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर खुल जाएगा। यानी इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये a और ये b, ये a और ये b। a का मतलब a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस b का मतलब रूट के 5/3 और इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस के ये क्या हो जाएगा बताओ, 5/3। देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो किसी संख्या का रूट होता है ना, यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। बताओ 5 किसका फर्क, 5, ये 25 5 का और 9 3 का, हुआ 5/3। हो गया ना, इसको आप उतारो, फिर आगे हम हल करते हैं। उतारो आप यहाँ तक, ये स्क्रीनशॉट लो, आगे पूरा प्रश्न हल करते हैं कंप्लीट। इसके अन्य 2 शून्यांक भी निकालेंगे। उतार लिया बच्चों, उतार लिया, उतारो उतारो जल्दी उतारो। चलो करते हैं अब आगे। देखो इसका भाग देना है और इसका भाग देने के बाद हमें अन्य 2 शून्यांक ज्ञात और करने हैं, यानी जितनी घात उतने शून्यांक। तो लिखो प्रश्न, क्वेश्चन देखो 3x की घात 4, 3x की घात 4 प्लस के 6x क्यूब, प्लस के 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस के 10x, माइनस के 10x माइनस 5। इसके अंदर भाग देना है ये x स्क्वायर माइनस के 5/3। अब देखो कुछ नहीं करना, 3x की घात 4 के अंदर x स्क्वायर का भाग दो, कितनी बार जाएगा, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचाएगा, x स्क्वायर, और 3 के 3 ऐसे कैसे, तो लिखो 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 3x की घात 4। अब देखो इससे गुणा करो, माइनस के 5/3 को गुणा किया 3x स्क्वायर से, देखो 3 से 3 कट गई, कितने बचे, माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर बचे। अब देखो x स्क्वायर का मान देखो कहाँ पे, x स्क्वायर का मान कहाँ पे, वो देखो ये रहा स्क्वायर वाला, तो माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस, इससे ये कट गया। अब बड़ी घात ले लो, बड़ी घात कौन सी है, 6x की घात 3। देखो 5 में से 3 2 गए तो कितने बचे, 3, कितने बच जाएंगे, 3 बचेंगे, तो लिखो 3x स्क्वायर और बाकी का ऐसा कैसा, माइनस के 10x माइनस के 5। हो गया यहाँ तक। देखो फिर वापस इस x स्क्वायर का भाग इसमें दो, देखो x स्क्वायर से x 3 दो एक बार कट जाएगा, यानी 3 में से 2 चल गए तो 1 कट गया, और 6 के 6, तो लिखो प्लस के 6x।
इस प्लस के 6x को इससे गुणा किया तो सेम ये का ये x की, आप देखो इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 5/3 इंटू 6x, 3 दूनी 6, देखो 5 दूनी 10, x चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस। अब देखो x वाला मान देखो, x का मान ये रहा, याद रख दो, तो माइनस के 10x, चिन्ह चेंज करो, ये प्लस ये माइनस, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, बचा क्या 3x² माइनस के 5, 3x² माइनस के 5, फिर x² से x² कट गया, बचा क्या 3, तो ये प्लस के 3 बच गया। अब देखो इस 3 को x² से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 3x², और इस 3 को इस माइनस के 5/3 से गुणा करो, 5/3 इंटू 3, देखो 3 से 3 कट गया, बचा क्या माइनस के 5, तो देखो ये माइनस ये प्लस, यहाँ से ये यहाँ से ये क्या बचा 0, ठीक है। अब हमें 2 शून्यांक निकालना, अब 2 शून्यांक यहाँ से निकलेंगे, अन्य 2 शून्यांक है, तो यहाँ तक उतारो आप इसको, फिर आगे हल करिए इसको, स्क्रीनशॉट लेने वाली स्क्रीनशॉट लो, इसको आगे हल करिए। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और उतारने वाले जल्दी से उतारो बच्चों, आगे इसको हल करते हैं। उतार लिया, उतारो उतारो जल्दी उतारो इसको, या मिटा दो इसको, चलो देखो आगे। इससे अन्य 2 शून्यांक ज्ञात करने, देखो अधिकतम घात वहां पे 4 थी ना, तो 4 शून्यांक 2 तो दे रखा, 2 निकालना है, तो लिखो इसको 3x² प्लस के 6x प्लस के 3 बराबर रख लो 0। देखो कुछ नहीं करना, इस 3 को इससे गुणा किया, 3 तिया 9, 9x²। अब इस 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे तो 6 आ जाए और गुणा करने पर 9 आ जाए, तो लिखो 9 के 3 3। देखो यदि 3 को और 3 को जोड़ूं तो 6 आ जाएंगे, 3 को 3 को गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो लिख दूँ ऐसा कैसा 3x² प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस 3 बराबर 0, एक जोड़ा एक जोड़ा। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो बार क्या आ जाएगा 3x। 3x का भाग 3x² में देखो 3 से 3 गया, 1x से 1x गया, बचा क्या x। इस 3x से ये 3x कितनी बार कटा, एक बार। अब मुझे लाना है x प्लस 1, तो बताओ इसमें से x प्लस 1 कैसे लाऊं, यदि मैं 3 बार ले लूँ है, तो मैंने लिया प्लस के 3 बार, तो अंदर क्या हो जाएगा, क्या ले लिया मैंने प्लस के 3, क्या ले लिया प्लस के 3, तो अंदर क्या हो जाएगा 3 से 3 गया, बचा क्या x, 3 का भाग 1 में एक बार, इन दोनों में से एक ले लो x प्लस 1, और इन दोनों को एक, इन सॉरी इसको इसको जोड़ दो 3x प्लस 3। देखो x प्लस 1 बराबर रखो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1, और 3x प्लस 3 बराबर 0 रखूँ तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बताओ माइनस के 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 3/3, तो x बराबर माइनस के 1 हो गए। आ रहा आंसर, तो लिखो आता है शून्यांक। देखो 2 तो दे रखे थे, कौन कौन से, ये वाला 5/3 और एक माइनस के 5/3, एक आ गए, 2 ये आ गए, माइनस के 1 माइनस के 1 लिख दो, माइनस के 1 माइनस के 1 हो गया आंसर। 4 शून्यांक अधिकतम घात जितने शून्यांक। उतारो इसको जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेने वाली स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट लो इसका और उतारो जल्दी से। अब आपको मैं एक चीज़ उतार लो जल्दी से, आपको एक मैं चीज़ बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ नियम। मिटा दूं? अब देखो, चौथा क्वेश्चन हल करने से पहले देखो, आप हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब प्रश्न कह रहा है हमें, यदि एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक बहुपद से भाग देने पर, इसका तो हम भाग दे रहे हैं, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये प्राप्त क्रमशः x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 प्राप्त होते हैं, gx हमें ज्ञात करना है। तो जमा दो इसको, जो पूछा है वो हल करते हैं। क्या पूछा है? भाज्य है ना, हाँ gx, हमें क्या निकाला? gx, भाज्य निकालना। तो देखो भाज्य, तो देखो अब प्रश्न हल करते हैं। भाजक क्या दे रखा है हमें? भाजक दे रखा है इसमें भाजक दे रखा है हमें इसमें चलो इस प्रश्न को हम कल हल करते हैं। चौथे को आप इसको याद करना, सूत्र को, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना। बस आप कोशिश करना है, इसका मान रखना, भाज्य जो भी पूछा है उसका मान रख देना, और गुणा भाग जो भी पूछ रहा है वो कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। और आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।